हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो हान ली के मास्टर की वाइफ्स होती हैं वो पता लगा लेती हैं, उन्हें लग जाता है पता कि हान ली ने उनके हस्बैंड को खत्म कर दिया है। हान ली उनकी बातों से डरता नहीं और वो एक्चुअल में अपनी पावर को रिवील कर देता है। वो एक फायर बॉल क्रिएट करता है अपने हाथ में और जिससे वो सभी डर के बोल रही होती हैं कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर। एपिसोड नंबर 22 की स्टार्टिंग होती है। हान ली खड़ा होकर बोलता है कि तुम सभी को कैसे कल्टीवेटर्स के बारे में पता है? सेकंड मैडम, क्या तुम उनसे मिले हो पहले? तभी एक सामने आके बोलती है कि क्वेश्चन पूछना बंद करो मेरी सेकंड सिस्टर से, मैं तुम्हें बताती हूँ कल्टीवेटर्स के बारे में। वेल, ये सीक्रेट नहीं है, काफी ज्यादा लोग हैं जिया युआन सिटी में जो कि उनके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। कुछ लोग जो कि सिटी के बाहर रहते हैं उन्होंने तो कल्टीवेटर्स की लड़ाइयां देखी भी हैं। मैंने सुना है कि वो हवा को, पानी को, बारिश को, आग को, मिस्ट को ला सकते हैं। हानली बोलते तो मास्टर मो को भी उनके बारे में पता था। वो बोल रही होती है ऑफ कोर्स उसे पता था, जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने कल्टीवेटर्स को लड़ाई करते देखा था अपनी आंखों से। हाली सोच रहा होता है तो इसीलिए एल्डरमो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे कल्टीवेटर से। ये तो बुरी बात थी कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। इतने ज्यादा एफर्ट्स देने के बाद एंड में मिल ही गया उसे, सब कुछ मुझे मिल गया। हानली बोलता है कि फोर्थ मैडम, बाकी बातें छोड़ो, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो। और वैसे तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुमने ये कैंडल जलाई हुई है ना, इससे जो पॉइजनस गैस रिलीज हो रही है इससे मुझे कुछ नहीं होगा। इसके लिए पहले से प्रिपेयर था मैं, तो तुम्हारी जो भी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये मेरे अगेंस्ट में काम नहीं करेंगी। ये सुनने के बाद चारों जो वाइफ्स होती हैं उसके मास्टर की, वो सुन्न पड़ जाती हैं। हानली को पता था ड्रंकन थाउजेंड के बारे में, इन्होंने सोचा था कि पॉइजन चढ़ा के उसे खत्म कर देना है, बट हानली को पता था। तो वैल उन्हें समझ आ गई थी एक चीज की हानली से ये ऐसे ही डील नहीं कर सकती हैं। एक बोल रही होती है कि अगर तुम कल्टीवेटर हो फिर भी तुम्हें पॉइजन का डर नहीं है, क्या तुम्हें उससे भी डर नहीं है जो एक्सट्रीम कोल्ड ड्रग है तुम्हारे शरीर के अंदर? हाँ, ये बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स मुझे डर है, पर मेरे जो अंदर जहर है उसके असर करने से पहले मैं तुम सभी को खत्म कर सकता हूँ यहाँ पे। ये सुनकर वो चुप हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, फिर बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं तो एक दूसरे को मारने से अच्छा चलो बात करते हैं। हमें सब कुछ बताओ कि हमारे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। हम उनकी वाइफ्स हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हुई कैसे उनकी डेथ। हाली बोल रहा होता है कि हाँ, मैं भी इतनी यंग एज में मरना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे मास्टर मो की डेथ हुई। अगर तुम फिर भी रिवेंज लेना चाहते हो तो हाँ, तुम कर सकते हो। फिर ऐसे हाली उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे ट्रिक किया गया इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स लर्न करने के लिए। ये भी बताया कि कैसे मास्टर मो ने उसकी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश की थी, पर अपनी खुद की आत्मा को वो खो बैठा प्रोसेस के टाइम पे। उसने यूजिटियोंग की मतलब अपीयरेंस के बारे में बताया और जो प्लॉट उसने सेट किया हुआ था। हानली ने सारी डिटेल्स दी। हानली की स्टोरी सच्ची होती तो वेल चारों मैडम्स ब्लेम कर ही नहीं सकती थी अपने हस्बैंड के लिए हानली को। जब यांशी और बाकियों ने ये स्टोरी सुनी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो बोल रही होती है कि अगर तुमने सब कुछ सच बोला है तो यूजिटियोंग की गलती है, मतलब प्लॉट में फंसा वो। अब ये चीज क्लियर है कि तुम्हारे और मेरे बीच में, मतलब हमारे बीच में कोई ऐसी है ही नहीं चीज, नेगोशिएशन स्मूथली जा सकती हैं। हाली बोलता है कि और क्या चीजें डिस्कस करने के लिए, तुम मुझे सन वार्मिंग जेम दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं किसी को भी हरास नहीं करूंगा मोर रेजिडेंस में कभी भी। वो बोल रही होती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा तो सभी मोर रेजिडेंस में मारे जाएंगे। तुमने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत में हम गुजर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं इस टाइम पे। इससे अच्छा तुम क्यों नहीं हमें मार देते? हाँ, ली सोच रहा होता तुम क्या बोल रहे हो, ये मुझे मार देना चाहती थी कुछ टाइम पहले, अभी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अब मैं समझ रहा हूँ कि वो मतलब जो बच्ची है इसकी, वो टेक्निक्स को कहाँ से सीख रही है। हाली बोलता है कि बस करो, अब ऐसी हरकत करना बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं और बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम सीधे सीधे पॉइंट पे आए तो हम अपनी कंडीशंस बताते हैं तुम्हें। हाली बोलता है हाँ, ये एटीट्यूड अच्छा है। वो बोल रही होती है कि अगर तुम हमारा जो दुश्मन है फियरसम ड्रैगन एसोसिएशन, उसे खत्म कर दोगे और जो पेंटाशेड सेक्ट है उसे और जो डोमिनेटर सेक्ट है उसे, तो मैं तुम्हें सन वार्मिंग जैम एकदम से दे दूंगी और ऊपर से तुम मेरी तीनों डॉटर्स में से किसी एक को अपनी वाइफ बना सकते हो। उसके बाद हाली बाहर आ जाता है। डॉक्टर मो की एक वाइफ बोल रही होती है कि तुम कल्टीवेटर नहीं हो, दो गैंग लीडर्स को मारना इतना भी मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाली बोल रहा होता है कि अगर कल्टीवेटर जैसे सिंपली आम लोगों को मारने लग पड़े अपनी इच्छा से, तो जो तीन सबसे बड़ी गैंग्स हैं जिया युआन में, वो रहती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सोच रहा होता है कि मैंने मो की फैमिली को दो ऑप्शन दिए हैं, पहला ये कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा उनको दूर से, और दूसरा ये या फिर मैं दोनों लीडर्स में से किसी एक को मार दूंगा। इतना ही कर सकता हूँ मैं उनके लिए। फिर मैं ऐसे ही एक जगह का सीन दिखाता है
एक इंसान बोल रहे हो तुम फाइनली वापस आ गए सर, एक न्यूज़ देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, ये बोलते जल्दी से बता दो, ऐसे सस्पेंस मत छोड़ो। वो इंसान बोलता है मैं सस्पेंस नहीं छोड़ रहा हूँ, पर एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ हुई है। तुम्हें पता है कल्टीवेटर्स के बारे में सर? ऐसे मेरे को सुनने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। वो इमॉर्टल असेंशन असेंबली को स्टार्ट करने वाले हैं जियायान सिटी के पास में। मैंने ये भी सुना है कि जो भी उस असेंबली में पार्टिसिपेट करेगा वो इमोर्टल्स को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो आम इंसान भी क्यों ना हो। हाल ही बोल रहा होता है क्या? इमोर्टल्स वो जो ऐसे आसमान में उड़ते हैं, मिस्ट को समन करते हैं वगैरह वगैरह। इमोर्टल से मिलना तो काफी ज्यादा लक की बात होती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि एक छोटा सा लीडर हमारी गैंग का वेस्टर्न जगह पे गया था। बात वो हुई ना कि कुछ हुआ वहां पे और उनकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। वो वहां से केव में छुप गया था दुश्मन से बचने के लिए। तभी एक बहुत बड़ी 2 सर वाली ईगल आसमान से नीचे आई। वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसने फिर वहां पे डेथ आर्ट्स यूज किए। एक तरीके से वो मरा हुआ अपने आप को दिखा रहा था। बेहोश होने से पहले उसने यंग कपल्स को देखा था, इमोर्टल यंग कपल्स जो कि उस चील की पीठ के ऊपर बैठे हुए थे। इसी वजह से मतलब उसी ने सुनी है ये बात और वेल वहां से ही पता लगी कि ऐसे इमोर्टल असेंशन असेंबली जो है वो होने वाली है। जब हमारे गैंग लीडर ने इसके बारे में सुना तो इसने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए सभी को कि सीक्रेट रखना है इसे। हाल ही सोच रहा होता है कि ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ तो मेरे को वेल ऐसे यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं होगी। हाल ही बोल रहे तुम्हें पता है कहाँ ये असेंबली होने वाली है? वो बोल रहे तो मुझे नहीं पता, ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। हाल ही सोच रहा होता है कि वेल ये इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट है, पूरी की पूरी नहीं पता। मुझे असेंबली के बारे में पता करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहां पे पार्टिसिपेट करना है। पर वो उस इंसान को बोलता है कि मुझे तुम्हें रिवॉर्ड्स देने चाहिए, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे काम से, ये नई इन्फॉर्मेशन में तुमने काफी ज्यादा प्यारी दी हुई है। वो कुछ ज्यादा खुश होता है। हाँ नहीं बोलता पर मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। क्या तुम इंटरेस्टेड हो एक 4th लेवल गैंग के लीडर बनने के लिए? ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि मजाक करना बंद करो सर, मैं कैसे एक गैंग लीडर बन सकता हूँ? हाँ ये बोलता क्या मैटर है, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम कर सकते हो और तुम करोगे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो फिर भी मान नहीं रहा होता है। हाँ नहीं बोलता है तुम हमेशा से नौकर बन के रहना चाहते हो लोगों के। उसको थोड़ा सा ऐसे ईगो हर्ट हो जाता है, बोलता है कि ठीक है हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम कैसे मतलब मेरे गैंग लीडर को खत्म करोगे जो कि 3 ग्रेट प्रोटेक्टर्स में से एक है? हाँ नहीं बोल रहा होता है उसे मैंने बस हराना है, क्या बोल रहे तुम, हमने उसने मारना है सभी को ही। जब वो सब मर जाएंगे तो तुम ऑलरेडी 4th लेवल गैंग के लीडर बन जाओगे। मैं हर साल तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, साउल बेल भी दे देता है उसे। वो बोल रहा होता है हाँ ली उसे कि जो भी नहीं मानेगा तुम्हारी उसे मार देना, तुम जितना मर्जी तुम तबाही मचा सकते हो। पर वो जो इंसान है जिसको इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे इमोर्टल असेंबली हो रही है, तुम्हें उसे जिंदा पकड़ के मेरे पास लाना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगा तुम ऑलरेडी लीडर हो गए 4th लेवल गैंग के। वो ऐसे बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है आप इंजॉय करो। फिर ऐसे हाँ ली उस बर्ड को बुला लेता है अपने पास और उस इंसान के पीछे भेज देता है उस बर्ड को। हाल उसे ऑर्डर दे देता है कि अगर ये सिटी से भागने की कोशिश करेगा तो मुझे बता देना तुम। फिर हमें जाओ जियांग कोर्ट का सीन दिखाई देता है। पहले उसने तबाही मचाना स्टार्ट कर दी होती है उस इंसान ने। जो शैन चांग सुन था, चैंग शान, वो 4th लेवल गैंग का लीडर था। वो एक लड़की के ऊपर दिल खो बैठा था जिसका नाम जाओ जिंगजी था। हर शाम को वो अपने 3 ग्रेट प्रोटेक्टर्स के साथ उस लड़की से मिलने के लिए आता था। ऐसे वहां पे वो किसी एक इंसान को तंग कर रहे होते हैं, तभी उसके बाकी जो 3 ग्रेट प्रोटेक्टर्स होते हैं वो बकवास कर रहे होते हैं उस इंसान को। और हमें वो लीडर भी दिखाई देता है शैन, उनका आपस में कुछ भी चला होता है, वो पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो सभी वहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि हानली ने वेल अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके जहर मिला दिया होता है उनके खाने में और वो सभी वहीं पे मर जाते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे